बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, यानी कि ये जो पास्ट का चौथे नंबर वाला ये टेंस है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, पास्ट का चौथे नंबर वाला ये टेंस है। ठीक है, तो आप ये देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा अब आप देखो, अब इसकी देखो बेटा, जैसे मैंने बताया ना कि हर टेंस की अपनी एक पहचान होती है, तो इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी अपनी एक पहचान है, यानी कि जिसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो आप ये देखो, पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। देखो, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, आपको ये ध्यान रखना है बेटा, से रहा था, से रहे थे, से रही थी आदि। इस तरह से जो आप, अगर आपको हिंदी वाक्य के लास्ट में मिल जाए तो आप समझ लेना कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब देखो इसमें ना कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस होता है टाइमिंग का। ठीक है ना, कंटिन्यूअस में क्या होता है कि टाइमिंग नहीं दे रखी होती है, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि इसमें टाइम ड्यूरेशन दे रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो, जैसे जैसे मैंने कहा बेटा कि मैं लिख रहा था, एक सेंटेंस आप ये देखो, और मैंने ये कहा कि मैं 2 घंटे से लिख रहा था, 2 घंटे से लिख रहा था। अब ये देखो, अब आप अगर देखोगे तो वाक्य के लास्ट में देखो बेटा, यहां भी रहा था है, और इसमें देखोगे तो यहां भी रहा था है, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ। ठीक है, बच्चे कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये कौन सा टेंस है और ये कौन सा टेंस है। तो बेटा आपको बस ये ध्यान रखना है कि टाइमिंग को देख के आपको पता लगाना है। तो ये देखोगे आप, तो ये तो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें कोई टाइम ही नहीं दे रखा। ठीक है, और इस वाक्य को देखोगे तो 2 घंटे दे रखा है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे बेसिक तरीका तो बेटा यही है पहचान करने का। ठीक है ना, तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा, अब इसके हम जो रूल्स वगैरह लिखवा देते हैं आपको। ठीक है, अब इसको देखो आप, तो देखो बेटा, हर टेंस में जो है ना, मैंने 3-3 सेंटेंस लिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और उसको पूरा डिटेल में समझाया है ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो अब देखो सबसे पहले नंबर वाला बेटा, देखो ये है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य। ठीक है, अब इसमें कौन सा रूल्स लगता है, सबसे पहले समझो बेटा कि अगर मैंने ये लिख दिया, देखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट समझ लेना कि सिंगुलर भी प्लूरल भी, यानी कि एक वचन करता बहुवचन करता दोनों के साथ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट के साथ आपका इसमें लगता है हैड बीन। ठीक है, ये ध्यान रखना, हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज आप इसमें करोगे। ठीक है, अब देखो इसका बी देखो आप, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसको हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक भी कहते हैं बेटा, निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक क्या होता है, यानी कि नहीं वाले वाक्य, जिस भी वाक्य के अंदर नहीं आ जाए। ठीक है, तो समझ लेना नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब यहाँ भी देखो आप कि इसमें सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैड नॉट बीन। ठीक है, ये बेटा सब हेल्पिंग वर्ब है, ये सब ध्यान रखना आपको, ये ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज आपको करना है। तीसरा देखो बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, और सिंपल भाषा में समझो तो क्या वाले वाक्य। ठीक है, जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया होता है। अब इसमें देखो क्या है कि यही हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाती है। ठीक है, तो आप लगाओगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और क्वेश्चन मार्क का यूज तो आप करते ही हो। ठीक है, तो ये तो बेटा इसके रूल्स थे। ठीक है, इसके अलावा देखो, जैसे मैंने बताया कि वाक्य में टाइम ड्यूरेशन दे रखी होती है, तो इसके लिए हम अलग से 2 वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो कौन से हैं बेटा वो? तो देखो यूजेज ऑफ सिंस और फोर, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि सिंस कहाँ लगता है और फोर कहाँ लगता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले है सिंस। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए। अब निश्चित समय कौन सा? अगर मैं टाइम की बात करूं तो 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 10 बजे, ये निश्चित है, ठीक है ना। ऐसा नहीं 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ये नहीं, ये अनिश्चित है बेटा, क्योंकि इसमें एक लेंथ होती है, टाइम की ड्यूरेशन होता है। और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एग्जैक्ट पॉइंट, जैसे मैंने कहा 4 बजे, तो 4 बजे एक एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक है ना। अगर मैं डे की बात करूं तो सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, वीरवार से, तो इस तरह से वो पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। अगर मैं कहूँ 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, तो वो बेटा पीरियड ऑफ टाइम होता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ उसके बारे में भी। और अगर मान लो ईयर की बात हो रही है, तो ये नहीं कि 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, ये बेटा एक टाइम की ड्यूरेशन होती है। अगर मैंने ये कहा आपसे कि 2003 से, 2010 से, 2020 से, तो ये ईयर का एक फिक्स जो है पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है ना। तो उसके साथ आपको सिंस का यूज करना है, ये ध्यान रखना है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपको सिंस लगाना है, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, इसमें क्या होता है, फोर। फोर जो है वो आपको पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाना है, यानी कि टाइम की लेंथ होती है इसके अंदर, ठीक है, फिक्स्ड टाइम नहीं होता। तो पीरियड ऑफ टाइम यानी कि जिसको हम ये भी कह सकते हैं अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। जैसे अभी मैंने बताया आपको, फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइम की बात करूंगा, तो अगर मान लो वाक्य में 4 बजे, 3 बजे, 10 बजे, 5 बजे ये आ जाए, तो समझ लेना बेटा उसमें सिंस लगाना है। लेकिन अगर वाक्य में, हिंदी वाक्य में अगर बनाते समय आपके ये आ जाए 4 घंटे से, 5 घंटे से, 6 घंटे से, तो ये क्या होता है, टाइम की एक लेंथ होती है, तो उसके साथ आपको फोर का यूज करना है, ठीक है ना। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार डेज अगर आ जाए तो आपको सिंस लगाना है। और अगर मान लो आ जाए कि 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, 10 दिन से, तो आपको फोर का यूज करना है, ठीक है। ईयर में 2018, 2019, 2020 ये आ जाए तो सिंस लगाना है। और यदि ये आ जाए कि 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से, तो आपको फोर लगाना है। तो बस ये बेसिक डिफरेंस था बेटा इसके अंदर। तो जब हम वाक्य को बनाएंगे तब आप समझ जाओगे अच्छी तरह से कि कैसे है। तो देखो बेटा, ये तो थे इसके रूल्स। अब हम कुछ वाक्य लेके चलेंगे हिंदी के और उनको बना के देखेंगे कि कैसे उनको बनाया जाता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो बेटा, अब हिंदी के देखो ये वाक्य देखो आप, अब हम इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले बात ये होती है कि जब भी आप हिंदी के वाक्य बनाओगे तो सबसे पहले उसको पहचान करो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो आप, यहाँ पर देखो टाइम ड्यूरेशन, यहाँ पर देखो टाइम दे रखा है और रहे थे लगा हुआ, तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब भी आपको वाक्य की पहचान करनी होती है तो आप सबसे पहले वाक्य में, हिंदी वाक्य में लास्ट में देखना, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है, ठीक है। और जब इसको आप बनाओगे तो सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला जो है, देखो आप सबसे पहले क्या होता है आपका, देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, दूसरे पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पे वर्ब, चौथे पे ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और जब इंटेरोगेटिव बनाओगे तो यही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पहले लग जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो ये तो बात थी बेटा सेंटेंस बनाने के फार्मूले की। इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। बाकी रूल्स तो आपको याद करने ही है सारे सारे। अब देखो, हम दिल्ली में 1990 से रह रहे थे। सबसे पहले देखो बेटा, अब इसमें देखो, ये देखो टाइम दे रखा है और ये टाइम कौन सा है, फिक्स टाइम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाने देखेंगे, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। तो देखो हम, तो उसको लिखोगे आप वी, ठीक है ना। तो वी, अब इसके बाद देखोगे हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, हैड बीन, ठीक है। तो वी हैड बीन, तीसरे नंबर पे देखो वर्ब है, वर्ब क्या है बेटा इसमें, रहना, तो उसकी आईएनजी फॉर्म लगा दोगे आप। तो वी हैड बीन लिविंग कहाँ, इन दिल्ली, यानी कि इन दिल्ली, ठीक है। अब कब से रह रहे हैं, 1990 से, यानी कि 1990 से। तो ये फिक्स टाइम है तो इसलिए आपको सिंस का यूज करना है। तो सिंस 1990 और फुल स्टॉप। तो इस तरह से जो बेटा देखो आप इसको बना सकते हो, वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990।
अगला वाक्य देखो, मैं 4 घंटे से प्रश्न हल कर रहा था। सबसे पहले देखो बेटा, कभी भी वाक्य बनाओगे ना आप, तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है उसके अंदर, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है उसके अंदर, ठीक है, और उसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है। तो ये इसके ऊपर जो है ना, मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन पे भी ना टेंस के मैंने जो है वीडियो सेपरेट सेपरेट बना रखी है हर चीज़ की। तो आप जो है ना चैनल पे जाके उसको देख सकते हो, और देख सकते हो कि वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ठीक है, और क्या नाम है, किस तरह से जो है उनको बनाया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके अंदर, तो वो सारी बातें मैंने बता रखी हैं। तो चलिए अब इसको देखो आप। तो मैं 4 घंटे से प्रश्न हल कर रहा था, तो देखो आप सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तो क्या है बेटा, हैड बीन, तो आई हैड बीन। तीसरे नंबर पे वर्ब है, वर्ब क्या है बेटा, हल करना, तो आई हैड बीन, उसकी आईएनजी फॉर्म लगा दो। तो ठीक है, हल करना, आई हैड बीन सॉल्विंग, क्या हल कर रहा है, सम्स, ठीक है। अच्छा, तो आई हैड बीन सॉल्विंग द सम्स लिख दो चाहे, तो आई हैड बीन सॉल्विंग द सम्स 4 घंटे से, ठीक है। अब 4 घंटे क्या है, ये टाइम की ड्यूरेशन है, ये फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप लिखोगे 4 आवर्स, ठीक है। तो आई हैड बीन सॉल्विंग द सम्स फॉर 4 आवर्स, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो क्या है कि बच्चा 6 बजे से क्यों रो रहा था। आप देखो सबसे पहले क्यों लग गया बेटा, और वैसे भी प्रश्नवाचक वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ये लगा हुआ है साइन इंटेरोगेटिव का, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। तो सबसे पहले देखो ध्यान रखना, जब भी वाक्य में ना WH फैमिली बीच में आ जाए, तो सबसे पहले आपको उसको लिखना है, ठीक है। इंटेरोगेटिव का तो मैंने फार्मूला लिख ही दिया यहाँ पर, देखो आप, और उसके पहले देखो अगर WH फैमिली आ जाती है तो वो भी आपको लगाना है इसमें। तो सबसे पहले देखो क्यों बेटा, तो सबसे पहले हमने लगाया वाई, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखो क्या है, तो वाई हैड, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, तो वाई हैड द चाइल्ड, फिर बीन का यूज करना बेटा, ये ध्यान रखना, हैड बीन एक साथ नहीं लगाना जब इस तरह के कोई भी वाक्य आपका आएगा तो देखो वाई हैड द चाइल्ड, फिर बीन लगाना है, फिर इसके बाद देखो वर्ब है, वर्ब क्या है इसमें बेटा, वीपिंग, यानी कि आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो वाई हैड द चाइल्ड बीन वीपिंग 6 बजे से, देखो 6 बजे फिक्स टाइम है बेटा, ठीक है। तो आपको लगाना है सिंस 6 o'clock, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, तो आपका ये ट्रांसलेशन बन जाएगी। अगला वाक्य देखो बेटा, तुम सोमवार से क्या कर रहे थे। अब देखो, तो क्या देखो यहाँ वाक्य के बीच में लगा हुआ है, तो सबसे पहले ये तो आपको पता ही चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो क्या की ही मीनिंग आपको लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। देखो जब शुरू में क्या आ जाता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब से ही वो क्या बन जाता है, एक तरह से ध्यान रखना, बस ये फर्क होता है थोड़ा सा। तो देखो वॉट लगा दिया आपने, फिर उसके बाद जैसा इंटेरोगेटिव बनता है वैसे बना दो, तो वॉट हैड, ठीक है, फिर यू, हाँ, फिर बीन, तो वॉट हैड यू बीन डूइंग, यानी कि वर्ब लग जाएगी आईएनजी फॉर्म, तो वॉट हैड यू बीन डूइंग। अब सोमवार जो है बेटा वो फिक्स टाइम है, तो इसलिए आपको सिंस का यूज करना है, सिंस मंडे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो वॉट हैड यू बीन डूइंग सिंस मंडे। अगला वाक्य देखो आप, अगले वाक्य में देखो क्या है, 2 दिनों से वर्षा हो रही है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है कि कोई ना सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो जब सब्जेक्ट कोई दे नहीं रखा होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें इट लगा देते हैं, एज ए सब्जेक्ट के रूप में देर भी लगा सकते हैं। तो चलो हमने इसमें देखो लगाया इट, और इसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, तीसरे नंबर पे बेटा वर्ब आती है, तो इट हैड बीन, देखो वर्षा हो रही है तो रेनिंग, ये वर्ब हो गई आपकी, तो इट हैड बीन रेनिंग 2 दिनों से हो रही है, तो ये बेटा फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, 4, तो इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। तो इस तरह से जो है ना आप इसको बना सकते हो। अगला वाक्य देखो आप, वह 2018 से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, ठीक है। अब देखो 2018 इसमें फिक्स टाइम है बेटा, ध्यान रखना टाइम। तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ही दूसरे नंबर पे बेटा हेल्पिंग वर्ब होती है, बस वो चीज़ ध्यान रखो आप। तो ही हैड बीन, अब देखो क्या है, तैयारी करना, ठीक है। तो ही हैड बीन प्रिपेयरिंग, किसकी कर रहा है, परीक्षा की, फॉर द एग्जामिनेशन
तो देखो ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, अब क्या है 2018 से, तो फिक्स टाइम है, तो आपको लिखना है सिंस 2018। तो देखो इस तरह से अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे ना, और तो फिर इजीली तरीके से आप बिल्कुल इसको बना सकते हो, ठीक है ना। अब अगले वाक्य की तरफ देखते हैं। वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो वे, तो ये हो गया आपका दे। अब इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो देखो आप दे हैड बिन। तीसरे नंबर पे क्या होता है वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें बेटा दौड़ना, तो उसकी आईएनजी फॉर्म लगा दो, तो रनिंग हो जाएगा। तो देखो दे हैड बिन रनिंग, कब से दौड़ रहे हैं बेटा, सुबह से, तो फिक्स टाइम है ये, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको बना लोगे। अगला वाक्य देखो बेटा, मैं गत, यानी गत का मतलब पिछले, तो मैं पिछले 5 दिनों से बुखार से पीड़ित था। अब देखो कई बार बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पर तो था लगा हुआ है, तो ये कैसे होगा, ठीक है ना, यानी कि कौन सा ये टेंस है। तो बेटा मैंने जैसा कि बताया तुम्हें, देखो 5 दिनों से आ गया इसके अंदर, तो समझ लेना कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही, अब चूंकि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ये। तो देखो, तो सबसे पहले वही चीज़ है, सबसे पहले हमने लिखा देखो सब्जेक्ट आई हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे क्या होता है बेटा आपका जो है वर्ब होती है। तो आई हैड बीन, क्या है वो, पीड़ित है वो, तो आई हैड बीन सफरिंग, किससे, बुखार से, फ्रॉम फीवर। तो देखो आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर पिछले 5 दिनों से, तो देखो बेटा ये टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। तो आप लिखोगे 4-5 डेज, ठीक है। तो इस तरह से बना दोगे। अगला वाक्य देखो, क्या तुम 1 घंटे से ऊँग रहे थे, तो देखो बेटा क्या लग गया यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य है ये, तो इसको कैसे बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी। तो देखो यहाँ पर लग गया आपका हैड, फिर सब्जेक्ट लगाना है, अब फिर इसके बाद बीन लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। हैड बीन एक साथ नहीं लगाना कभी ऐसे करके, जब भी कोई प्रश्नवाचक आए तो, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद लगाना। तो देखो हैड यू बीन, फिर इसके बाद आएगा वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें, ऊँघना बेटा, तो उसकी आईएनजी फॉर्म लगा दो, डोजिंग। तो हैड यू बीन डोजिंग, कब से, 1 घंटे से, तो यानी कि 1 घंटा क्या है, फिक्स टाइम नहीं है बेटा, ये टाइम ड्यूरेशन है। तो हैड यू बीन डोजिंग फॉर एन आवर, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो इस तरह से आपने इस वाक्य को बना दिया। अगला वाक्य देखो बेटा, क्या 4 बजे से, मैं 4 बजे से व्यायाम कर रहा था, ठीक है। तो देखो मैं एज ए सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दिया, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लगा दो, तो आई हैड बीन हो गया आपका, देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, तीसरे नंबर पे होता है वर्ब। वर्ब क्या है बेटा, व्यायाम करना, तो देखो यहाँ कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, तो आई हैड बीन टेकिंग लगाओगे यहाँ पर आप, देखो, ठीक है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, आई हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो आई हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज, कब से, 4 बजे से, तो बेटा 4 बजे फिक्स टाइम है, तो लगाओगे सिंस, तो सिंस 4 o'clock और यहाँ पर फुल स्टॉप। तो बेटा इस तरह से जो है ना, आप किसी भी वाक्य को, यदि आपको सेंटेंस बनाने का फार्मूला पता है और जो है इस सेंटेंस के रूल्स पता होंगे, तो आप किसी भी वाक्य को ना ईजिली बना सकते हो। और ईजिली क्या कि बेटा ये प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने वाक्य जो आप अपने सामने लाओगे और उनको प्रैक्टिस करोगे, तो आप जो है उसमें परफेक्ट हो सकते हो, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस है, और रूल्स वगैरह याद रखो अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो आप इसको आराम से बना सकते हो, बड़े से बड़े पैराग्राफ को भी, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे अभी नए जुड़े हैं, तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जो मैं कभी भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, ओके, बाय।